मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में डील पक्की क्यों नहीं हो पा रही है। जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके जो सीटों के बंटवारे हैं उसमें बहुत सारे पेंच हैं, बहुत सारे जो है शर्तें हैं चिराग पासवान जी की, और बीजेपी की भी बहुत सारे मुश्किलें हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं अभी, बीजेपी जो है दूसरे कैंडिडेट मतलब दूसरे पार्टी के कैंडिडेट पर बहुत ज़्यादा दाव नहीं लगा सकती। क्योंकि जब आदमी दूध से जलता है तो मट्ठा भी फूंक के पीता है। यहाँ पे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू बनकर रह गई है भारतीय जनता पार्टी बिहार में पिछले करीब करीब 25 सालों से ये एपिसोड को बीजेपी दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी दूसरे पार्टी के चेहरे पे दाव उस तरह से नहीं लगाएगी जिस तरह से चिराग पासवान जी चाह रहे हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी ने यह ठाना है कि हमको अपने आप को किसी भी हाल में बीजेपी अपना कैंडिडेट जो है कम से कम 30 सीटों पर उठा देगी, 30 सीट्स पे, और बाकी जो रेस्ट बिहार में जो 10 सीटें हैं उस पर जो है दूसरा कैंडिडेट देगी, जिसमें आते हैं आपको चिराग पासवान आ गए, पशुपति पारस आ गए, या आपका उपेंद्र कुशवाहा आ गए, जीतन राम मांझी आ गए, मुकेश सहनी आ गए। लेकिन यहाँ पर 30 सीट अपने लिए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ जो मुश्किलें हैं भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ जो मुश्किलें हैं चिराग पासवान की, ये सोचने वाली बात है। चिराग पासवान जी की शर्त नंबर 1, उनके चचा पशुपति पारस को जो है बाहर किया जाए एनडीए से। शर्त नंबर 2, किसी भी हाल में पशुपति पारस को या मंत्री पद से हटाया जाए। शर्त नंबर 3, किसी भी हाल में पशुपति पारस को हाजीपुर नहीं दिया जाए। चौथा, किसी भी हाल में हाजीपुर और जमुई जो लोकसभा की सीटें हैं वो चाहते हैं अपने खाते में चिराग पासवान जी, चाहे कुछ भी हो जाए। और पांचवा, चिराग पासवान जी चाहते हैं कि हर हाल में उनको कम से कम 6 लोकसभा की सीटें मिले बिहार में और 1 राज्यसभा की सीटें मिले। और इतना पर पहले भी लड़ते आए हैं वो, चूँकि जब से इनकी पार्टी का 2 फाड़ हो गया है उसमें इनको प्रॉब्लम आ रही है। बीजेपी का कहना है कि 3 सीटें पशुपति पारस को मिलेगी और 3 सीटें चिराग पासवान को, क्योंकि एलजेपी को पहले 6 सीटें मिला करती थी। लेकिन इनको इतनी कटुता है, इस तरह के मन में भाव है, या इस तरह के ऐसी एपिसोड्स हो गए हैं कि इनको चचा से मन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ये 5 शर्तें हैं जहाँ पे बीजेपी के साथ चिराग पासवान का डील फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब चिराग पासवान जी के पास रास्ते क्या हैं? इनके पास कुल 4 रास्ते हैं। इनका प्लान A, B, C, D क्या हो सकता है? नंबर 1, जो 3 सीटें दे रही है बीजेपी, इसको एक्सेप्ट कर ले और बीजेपी के साथ एनडीए में चले जाएं, चुनाव लड़ें, और प्रबल संभावना है कि इनका 3 में 3 सीट जीतेंगे, या कम से कम ये तो सांसद बन जाएंगे, ये इस बात की लगभग गारंटी है। नंबर 2, इनके पास दूसरा रास्ता है। चूँकि इनका तेजस्वी यादव से भी अच्छे संबंध हैं, अच्छा रिलेशन है, लालू प्रसाद यादव से भी इनके रिलेशन अच्छे हैं, और इन लोगों में बातचीत भी होती रहती है, हेल्दी टॉक भी होते रहता है। इनको उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है। ये सिर्फ टारगेट पर लेते हैं नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार जी से इनको जो भी प्रॉब्लम है, बट इनको तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से या दूसरे नेता से उस तरह से प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह से नीतीश कुमार जी से प्रॉब्लम है। तो दूसरा रास्ता ये है कि ये महागठबंधन में चले जाएं, वहाँ पे अपना 6-7 लोकसभा की सीटें लेकर लड़ सकते हैं चुनाव। अगर ये भी बात नहीं बनती है तो तीसरा रास्ता है प्लान C, कि ये बिहार में अकेले दम पर जो है 40 सीटों पर चुनाव लड़ें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, अपनी ताकत दिखाएं और लोहा मनवाएं अपने आप को, ताकि दूसरी पार्टियां इनको झक मारकर सीट देने पर मजबूर हो जाएं। और चौथी प्लान क्या है? प्लान D, ये कुछ छोटी छोटी पार्टियां से मिलाकर, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से मिलाकर, मुकेश सहनी के पार्टी से मिला के, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में, जहां मिला के अलायंस बनाकर ये 40 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि 25 सीट 30 सीट इनको मिले और बाकी सीटें दूसरे को दें।
इनके पास 4 ही रास्ता है, 5वां कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह का अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आगे हो, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि ये सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जबकि ये 10 सालों से सांसद हैं, अभी जमुई से हैं, पिछले बार भी जमुई से थे, तो इनको प्रश्न चिन्ह है ये सांसद बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये संसद में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये सीटें लेते हैं एनडीए से, अगर 3 सीट भी मिलता है इनको, तो वहाँ पे इनको प्रबल संभावना है कि एमपी बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे और संसद में इनको जाने का तीसरी बार मौका मिल जाएगा। लेकिन 3 सीट लेने का मतलब है वहाँ नतमस्तक होना, वहाँ झुक जाना, अपने पार्टी को सीमित कर देना, जो कि अपने आप में एक ब्रांड जो चिराग पासवान बन रहे हैं, उभरते हुए ब्रांड में एक तरह दबिश पड़ जाएगी, उसको सीमित हो जाएंगे, वो संकुचित हो जाएंगे। तो यही 4 रास्ते हैं। और अगर महागठबंधन में जाते हैं तो वहाँ भी इनको प्रबल संभावना है कि सांसद बन जाएंगे, संसद में चले जाएंगे। लेकिन अब कितना संभव है, कितना अंडरस्टैंडिंग बन पाता है, वो समय बताएगा। तो यही इनके पास प्लान ए है, बी है, सी है, डी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।